नमस्कार। क्लास 8 के लिए आज के टॉपिक में हिस्ट्री में अंग्रेजी राज में शिक्षा इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। यानी कि अंग्रेज़ों के आने के बाद भारत में अंग्रेजी शिक्षा में किस प्रकार का परिवर्तन हुआ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई। तो कंपनी का मुख्य उद्देश्य भारत के साथ व्यापार करना था। इसीलिए शुरुआती दौर में उन्होंने भारत पर राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से कब्जा करने का प्रयास किया। उन्होंने भारत के शिक्षा व्यवस्था पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे उनको ये बात उनको समझ में आई कि उनका लक्ष्य भारत में अंग्रेजी परंपरा और संस्कृति का प्रचार प्रसार भी करना है। उनका मानना था कि भारत में अंग्रेजी परंपरा और संस्कृति के प्रचार प्रसार से भारतीय लोग सभ्य होंगे, भारतीय लोग विकसित होंगे, उनके जीवन मूल्य में परिवर्तन आएंगे। तो इस प्रकार से कई अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने भारतीयों को सभ्य बनाना, कथित रूप से बात कही जा रही है, अंग्रेजों को ऐसा लगता था कि अंग्रेजी भाषा के प्रयोग से भारतीय लोग सभ्य हो जाएंगे। तो ऐसे कई लोग थे, इसमें से मुख्य रूप से नाम आता है विलियम जोन्स का। विलियम जोन्स से मुख्य रूप से पेशे से बात की जाए, वो पेशे से वकील थे, यानी विधि विशेषज्ञ थे, लेकिन इसके साथ साथ वो कई भाषाओं के जानकार थे, भारतीय भाषाओं के भी जानकार थे। तो ये विलियम जोन्स का मानना था कि भारत में रहने वाले कई अंग्रेज अधिकारी हैं जिनको भारतीय सभ्यता और संस्कृति से काफ़ी प्रेम था। तो इसी संदर्भ में 1784 ईस्वी में हमने आपको लिखा हुआ है विलियम जोन्स जो विशेषज्ञ थे, इनके द्वारा जो है 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी नामक एक संगठन की स्थापना की गई। ध्यान रखिएगा, ये संस्था 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी के नाम से स्थापित की गई थी। कहाँ स्थापित की गई थी? कलकत्ता में स्थापित की गई थी तथा इसी के द्वारा एशियाटिक रिसर्चर नामक एक पत्रिका की शुरुआत की गई थी। अब हम लोग आते हैं कि अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत होने के कारण क्या क्या थे। एक्चुअली भारत में जब अंग्रेजी शिक्षा नहीं प्रारंभ हुई थी, ऐसा अंग्रेजों का मानना है, ठीक है ना, कि जब भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत नहीं हुई थी तो उसमें भारत में मुख्य रूप से धार्मिक शिक्षा दिए जाते थे, जिसमें ज्ञान और विज्ञान के बारे में कुछ भी बातें नहीं होती थी। तो अलग अलग विचारकों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को लेकर के अलग अलग अपने सिद्धांत इनके द्वारा प्रस्तुत किए गए। तो हम लोग देखते हैं पृष्ठभूमि अंग्रेजी शिक्षा की। सबसे पहला ईसाई। ये ईसाई धर्म प्रचारक जो थे, ईसाई धर्म प्रचारक, इन ईसाई धर्म प्रचारकों का मानना था कि अगर भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ हो गई तो इससे लोगों को अपने धर्म के प्रति आस्था कम हो जाएगी और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार बेहतर हो जाएगा। ये किनका मानना था? ईसाई मिशनरी जो कि भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने आए थे। अब दूसरा वर्ग कौन था? भारतीय समाज सुधार। भारतीय समाज, ये भारतीय समाज सुधारकों का जो वर्ग था, उनका क्या मानना था कि अगर भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ हो जाती तो अंग्रेजी शिक्षा के प्रारंभ होने से लोग आधुनिक बनेंगे और भारतीय समाज में जो कुप्रथा जैसे कि सती प्रथा, शिशु हत्या इत्यादि जो है समाप्त हो जाएंगे। ये भारतीय दार्शनिक जो थे, भारतीय समाज सुधारक, उनका मानना था कि अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ होने से भारतीय समाज में प्रचलित बुराइयां जो है समाप्त हो जाएगी। इसके बाद व्यापारिक वर्ग का क्या मानना था? व्यापारी वर्ग का यह मानना था कि अगर अंग्रेजी भाषा लोग सीख लेते हैं तो यह एक जो है लोगों के बीच में पुल का काम करेगी।
एक तीसरा कारण था व्यापार में अंग्रेजी भाषा। ध्यान रखना है कि भारत के व्यापारियों का मानना था कि अगर उन्हें अंग्रेजी शिक्षा का ज्ञान हो जाएगा तो इस अंग्रेजी के माध्यम से वह पूरे क्षेत्र में व्यापार कर सकेंगे, अपने उनका व्यापार वाणिज्य का विस्तार होगा। अब चौथा आ जाता है कि भारत में अंग्रेजी सरकार का क्या मानना था। जैसे कि मैंने बताया, ईसाइयों का मानना था कि क्यों अंग्रेजी शिक्षा होनी चाहिए, क्योंकि भारत में ईसाई धर्म का प्रचार होगा। भारतीय समाज सुधारक क्या चाहते थे, भारतीय समाज का सुधार होगा। व्यापारी वर्ग क्या चाहते थे कि अंग्रेजी भाषा के आने से उनके व्यापार वाणिज्य में प्रोन्नति मिलेगी। और ब्रिटिश सरकार क्या चाहती थी इस मामले में, वो क्यों चाहती थी अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ करने के लिए। उसको ये था कि अंग्रेजी शिक्षा से उसे जो है सरकारी काम करने वाले में जो खर्च होता था उस खर्च में कमी होगी, यानी कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीयों को वह नौकरी में रख करके अपने कार्यों को, प्रशासनिक कार्यों को पूरा कर सकते थे। तो ब्रिटेन की जगह पर प्रशासन के लिए भारत पर आश्रित होने के लिए जरूरी क्या था कि भारत के लोग भी अंग्रेजी जाने और अंग्रेजी समझें। दूसरी बात क्या कि अगर भारत में काम करने के लिए जो है वह अगर भारतीय लोगों को रखा जाता है तो अंग्रेज अधिकारियों को जो ब्रिटेन से बुलाया जाता था उनका यानी खर्च कम पड़ेगा, भारत में ही जो है उन्हीं से काम चलाया जाएगा, है ना। तो भारत में विभिन्न पदों पर नियुक्त करने से, भारतीयों को नियुक्त करने से प्रशासन पर जो खर्च होना था उस खर्च में कमी होगी। तीसरा बात ये उन्होंने कहा कि जो लोग अंग्रेजी भाषा सीख लेंगे, ब्रिटिश सरकार में नौकरी करेंगे, वो स्वाभाविक रूप से ब्रिटेन की प्रशंसा करेंगे, ब्रिटेन का गौरवगान करेंगे, ना कि अपने भारतीय संस्कृति का। और जब भारतीय लोग भारतीय संस्कृति से दूर होंगे, इसका लाभ अंग्रेजी शासन को मिलेगा। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से अपनी इच्छा बताते हुए उन्होंने किया। तो ये एक क्वेश्चन के रूप में है कि ईसाई धर्म प्रचारक क्यों चाहते थे अंग्रेजी का प्रचार, ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। भारतीय धर्म सुधारक क्यों चाहते थे, भारतीय समाज में मौजूद कुरीतियों को दूर करने के लिए। व्यापारी क्यों चाहते थे, ताकि अंग्रेजी उनके व्यापार का विस्तार हो। और अंग्रेजी सरकार क्यों अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार कर चाहती थी, क्योंकि भारतीय लोगों को नौकरी पर रखा जा सकेगा, इससे उसके खर्च में कमी आएगा। जो लोग अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त और अंग्रेजी से सेवा में होंगे वो लोग ब्रिटेन की गौरव गाथा करेंगे। तो इस तरीके से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की प्रारंभ हुई। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की प्रारंभ कब से हुई, शिक्षा की शुरुआत कब होता है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत 1813 ईस्वी में ब्रिटेन के संसद के द्वारा एक चार्टर पारित किया गया, यानी कि एक संविधान बनाकर कानून बनाया गया। और इस कानून में घोषणा की गई थी कि प्रत्येक वर्ष भारत में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। यह पहला बार था 1813 जिसमें ब्रिटिश प्रशासन ने भारत में शिक्षा पर खर्च करने की शुरुआत की गई। तो ये पहली स्थिति थी जिसमें भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार की बात की गई। इसके बाद भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए कई स्कूल खोले गए। जैसे दिया गया है एलिफिंस्टन ने 1823 ईस्वी में ये इस बात पर बल दिया कि भारत में अंग्रेजी और यूरोपीय विज्ञान गणित की शिक्षा के लिए स्कूल की स्थापना की जाए और वहाँ पर अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा दिया जाए। तो इस तरीके से 1833 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा पर आधारित एक विद्यालय पूना में खोला गया। इसके बाद 1834 ईस्वी में बम्बई में एलिफिंस्टन कॉलेज की स्थापना की गई। यह एलिफिंस्टन के द्वारा ही की गई थी क्योंकि उन्होंने किया। तो इसके बाद यानी कि 1813 में एक्ट की घोषणा के बाद भारत में कई बड़े पैमाने पर अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दिए जाने के लिए विद्यालयों की स्थापना की गई।
शेष यहाँ से आगे का टॉपिक हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।